और कोई बाकी है? सब आ गए? चलो, सबसे पहले हमें बात करनी है हेतु। हेतु हेतु शब्द का क्या मतलब है? हेतु साधन और कारण। ठीक है, तो हेतु का मतलब होता है, तो मतलब साधन है, कारण है। जैसे कि आप यहाँ आए हो, आपके यहाँ आने का क्या हेतु है? किस हेतु से आप यहाँ आए हो? मैं आया, मैं किस हेतु से आया? मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया। आप यहाँ आए, किस हेतु से आए? पढ़ने के लिए आए। ठीक, तो हेतु सामान्य अर्थों में हमारा होता है कि जो कारण है उसे कहते हैं हेतु। पर यहाँ हेतु कुछ अलग अर्थ में है। जैसे देखो, ये चाहे तो थोड़ा पीछे यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा पीछे करके मतलब होता है कारण। ठीक है, कारण कहें, साधन कहें। जैसे हमारे हर एक कार्य का कुछ ना कुछ हेतु होता है, जिसे हम एक सरल भाषा में प्रयोजन भी कहते हैं। क्या हुआ? ठीक, मतलब हम कहें कि आप उधर देख रहे हो, क्या हेतु है आपके उधर देखने का? अच्छा, मैंने ये खोला, ये रह गया। ठीक, तो आपकी इधर देखने का एक हेतु का एक प्रयोजन है। ठीक है, ठीक, कारण अच्छा ये हो गया। ठीक, तो हेतु है, प्रयोजन है, कारण है, हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उसमें रहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं धुआं निकल रहा है, ठीक है, और आग लगी है। धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि आग लगी है। ठीक है, तो इन दोनों में से कारण कौन है? धुआं। अभी सोचो फिर से, आपने क्या कहा? धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि आग लगी है। तो इससे इन दोनों में से कारण कौन हुआ? ना, उन्हें आप खुद ही तो कह रहे हो कि धुआं अग्नि के कारण से निकल रहा है। तो अग्नि कारण हो या कार्य? धुआं। और कारण वही क्या कहते हैं? हेतु। तो अग्नि क्या हुई? हेतु। अरे बात तो कुछ जची नहीं। चलो ऐसे ही, आत्मा और ज्ञान, कारण कौन है और कार्य कौन है? किसने बोला भैया ज्ञान का है? कार्य संबंध नहीं। आत्मा ज्ञान में कारण बा भाई, ये और गजब। आत्मा ज्ञान में कारण कार्य संबंध है या नहीं है? आत्मा और ज्ञान में कारण कार्य संबंध है कि नहीं है? है। आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे। चलो, अभी मैं तुम्हारे खींच के चपेट लूंगा, ठीक है? क्या होगा? मान लो गाल लाल हो गया, ठीक है, उदाहरण है, ठीक। अब ये गाल लाल होना और चपेट लगाना, इनमें कारण क्या है और कार्य क्या है? कारण चपेट लगाना और कार्य होगा वो लाल होना, ठीक है। जो
हाथ से थप्पड़ पड़ा ये है कारण, और जो लाल हो गया वो कार्य। आत्मा क्या है? आत्मा कारण, और आत्मा का कार्य ज्ञान। अग्नि क्या है? कारण, और अग्नि का कार्य धुआं। ठीक है, अग्नि का कार्य धुआं। तो चाहे अग्नि हो, चाहे आत्मा हो, या फिर चपेटिका। तो ये हमने कहा एक कारण है। कारण को ही क्या कहते हैं? हेतु। तो फिर अग्नि और आत्मा हेतु हो गए। पर यहाँ पे कार्य हेतु। भाई कार्य कैसे हेतु होगा? मुझे ये तो समझना है। देखो बात, अभी हमने जो देखा कि हेतु हम जिसे कहते हैं कारण को, तो उस हिसाब से तो ये लोग हेतु सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, अब आप शास्त्र में पढ़ रहे हो, न्याय में पढ़ रहे हो कि ये हेतु है। अब मुझे बताओ कैसे? अब आप कह रहे हो ये कार्य हेतु है, तो खुद ही आप कह रहे हो कार्य कारण है, कैसे? अनुमान के विषय में लिखा। हाँ, तो अनुमान के विषय में क्या अंतर आ जाता है? जिससे साध्य की सिद्धियों को सिद्धि मतलब पता चल जाए। देख, इतना सा अंतर है कि एक कारण कार्य होता है। मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। देखो, एक है इसे हम ठीक कारक कह देंगे, कारक और कार्य। ठीक है, ये दोनों क्या है? कारक, और ये दोनों कार्य। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम। तो इन दोनों में तो हेतु कौन होगा? कार्य। ठीक है, ये है कार्य करने की बात कि हमें अब धुआं पैदा करना है तो क्या करें? आग लगा दो तो धुआं आ जाए। हमें ठंड लग रही है, क्या करें? आग लगा दो। कहाँ? फिर जाएगा नहीं तस्लीम में दूसरा कैसे मामले। तो कारक, जब कार्य करना होता है तो ये कारण है, ये कार्य माने ये हेतु है। जब कार्य करना होता है, हमें यहां न्याय में कार्य करना नहीं, क्योंकि ये हेतु की चर्चा किस प्रसंग में आई है? हेतु आया अनुमान के अंदर, अनुमान आया किसके अंदर? परोक्ष के अंदर। परोक्ष क्या है? प्रमाण। और प्रमाण क्या है? ज्ञान। ज्ञान बात आई समझ में? तो जब हम प्रमाण के अंदर चर्चा कर रहे हैं तो हमें कारक और कार्य से लेना देना नहीं है कि हमें करना नहीं है कार्य। हमें यहां मतलब है ज्ञाप्य और ज्ञापक। ज्ञाप्य मतलब जिसे जाना जाता है, ज्ञापक मतलब जिससे जाना जाता है। ज्ञापक माने जो ज्ञान कराता है, और ज्ञाप्य मतलब जिसका ज्ञान कराता है। ठीक है, तो अब तक जितने कारण कार्य होंगे ना, कारक और कार्य, उन सब में कार्य की तरफ से ज्ञापक ज्ञाप्य संबंध लगेगा। जैसे अगर मैं इसको क्लियर कर दूं कि अग्नि है, तो आग, धुआं क्यों आ रहा है? क्योंकि आग आ रही है। तो जब हम कार्य की प्रोसेस की बात करेंगे, कार्य की प्रोसेस की, तो वहां कारण कौन है? अग्नि, और कार्य धुआं। पर हमें धुआं दिख रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर अग्नि है? मतलब हमें मनोव्याप्ति का ज्ञान है कि जहां जहां धुआं वहां, ठीक है, हमें धुआं दिखा, हमें अग्नि का ज्ञान हो गया। तो यहां
हमें अग्नि का ज्ञान कराने में किसने सहायता करी? धुएं। ठीक है, तो हमारे लिए ज्ञापक हेतु हो गया था। क्यों? हमें ज्ञान तो करना है आग का, हमें ज्ञान करना है आत्मा का, पर हमें अग्नि जलती हुई यहां से दिख नहीं रही, हमें आत्मा इस ऊपर से तो नहीं दिख रहा। तो अब ये बात है कि हम आग को कैसे जाने, हम आत्मा को कैसे जाने। तो उसके लिए धुआं, कि जहां धुआं दिखेगा वहां क्या होगी? अग्नि। जहां ज्ञान होगा वहां क्या होगा? आत्मा। ठीक? तो ये हेतु बनते हैं। मतलब किस चीज के हेतु? ज्ञान कराने में। ये अगर हेतु बनेगा, ये बनेगा कार्य करने में हेतु। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको कहेंगे कि आग हेतु है या आत्मा हेतु है, तो इसको हम कौन सा हेतु कहेंगे? कारक हेतु, माने कार्य करने में हेतु। ठीक है। और ये वाले जो हेतु हैं, ये किसके हेतु हैं? मतलब यहां हम कह सकते हैं कारक का ज्ञान। कारक, ठीक है, जो कारण है इनके, उसका ज्ञान कराने में हेतु। तो देखो, ये इसके हेतु बन रहे हैं, ये इसके हेतु बन रहे हैं। कैसे? कि भाई आग नहीं होगी तो धुआं कैसे होगा? पर धुआं नहीं होगा तो आग का पता कैसे चलेगा? बात समझ आई? कारक और ज्ञापक। ठीक, बस आत्मा नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कारक हेतु कौन है? आत्मा, करने वाला। पर ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का पता नहीं चलेगा। कुछ बात समझ आ गई? ठीक, तो इसलिए इसे क्या कहा? ज्ञापक हेतु, कि ज्ञान कराते हैं। और न्याय में अपनी पूरी जितनी चर्चा है वो कौन से हेतु की है? क्योंकि यहाँ अनुमान की बात है, और अनुमान से, अनुमान की क्या परिभाषा है? साधना साध्य विज्ञान। वो ज्ञान करने का नाम अनुमान है, कार्य करने का नाम अनुमान नहीं है। बात आपको किस किस को बात समझ में आई? ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार और समझाता हूँ तो वापस क्लियर हो जाएगी। अभी हम उस पर वापस आते हैं। अपना एक दृष्टांत तो रह गया, उसको मारा था मैंने। तो अब बताओ, मैं अगर नहीं मारूं तो तुम्हारे लाल निशान बनेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो इसमें कारक हेतु कौन हुआ? मतलब कार्य करने का कारण कौन हुआ? हाथ। और ये कार्य हुआ। पर अब हमें किसकी बात करनी है? ज्ञान की। हमें करने की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है? ज्ञान की बात करनी है। तो देखो, जब हम कार्य की बात करते हैं, करने की, तब तो हम लेते हैं कारण से। पर जब हम बात करते हैं जानने की, तो हम बात कर लेते हैं कार्य से। वापस बोलता हूं, जब हम कार्य करने की बात करेंगे कि ठंड लग रही है तो आग जला दो, तो हम बात करेंगे कारण से, कार्य करने की। पर मैं ये कहूं, अच्छा देखो अभी वापस समझो, मैंने कहा कि ठंड लग रही है तो आप क्या करोगे? आग जला दोगे। ठीक है। और मैं आया, मैं कहूं क्या बात है, इस कमरे में बड़ी गर्मी सी है, मतलब आग जला। क्या अंतर हुआ? पहले केस में मैंने क्या कहा था कि मुझे ठंड लग रही है, आग जला दो, तो वो करने की बात थी। दूसरे में करने की बात नहीं थी। दूसरे में मैंने क्या कहा? क्या बात है, गर्मी सी लग रही है, बाहर तो बड़ी ठंड है, ऐसा क्या तुमने हीटर चला रखा है? अरे आग जला दो। तो यहां बात है ज्ञान करने की। तो जब करने की बात होगी तो हम किसकी तरफ से लेंगे? कारण की तरफ से। पर जब जानने की बात होगी तो हम किसकी तरफ से लेंगे? कार्य। ये किस किस को क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अपने उस पर दृष्टांत पे आते हैं। तो अगर मैं नहीं मारूं तो लाल निशान पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक है।
चलो मैंने मार दिया, बात खत्म। अब मैंने तुम्हें अकेले में मारा, बाकी सबको कैसे पता चलेगा मैंने तुम्हें मारा? जब सूजा का गाल लेके जाओगे कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये अगर ऐसे रुचि की शक्ल लेके जाओगे और गाल सूजा हुआ या हाथ होगा या तो किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा, मतलब अभी किसने मारा ये छोड़ो, पर आपको ये पता चल गया ना कि इसको चाटा पड़ा। ये कैसे पता चला? निशान से पता चल गया कि उसने मारा है। तो अब कार्य करने में तो कारण कौन हुआ? हाथ। पर उसको जानने में कारण कौन हुआ? निशान, कार्य। ये अब किस किस को क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट? ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो अगले में दिक्कत होगी। इतना कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लियर? चलिए। और आपको मेरी क्लास में कोई ऐसा डाउट हो ना कि सब बच्चे कह रहे हो हाँ भाई आ गया, समझ में आ गया, पर आप अकेले हो जिसको समझ में नहीं आया, तो भी आप बिल्कुल निसंकोच होकर हाथ खड़ा कर दो। आप बिल्कुल बता दो कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल कह दो, मैं दोबारा समझूंगा। पर आपने इस शर्म में कि अरे सबको आ गया, मैं मुझे समझ में नहीं आया, इस शर्म में आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो आपको आगे तक का लॉस हो। आपको कहाँ डाउट रह गया, कुछ बताओगे आप? हाँ देखो, इसमें सिंपल बताता हूँ कि जब कोई भी चीज कारण कार्य वाली है तो जब कार्य होगा तो आत्मा कारण है, ज्ञान कार्य है। ठीक है, आत्मा की वजह से तो ज्ञान हो रहा है, आत्मा नहीं है तो ज्ञान कैसे हो? ठीक है, तो आत्मा कारण है, ज्ञान कारण है। पर यहाँ पे मान लो एक तिनका सा पड़ा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि ये तिनका है या चींटी है, तो मैं क्या करूं कि मैं हल्का सा हिलाऊंगा, फूंक मारूंगा, तो अगर वो चींटी होगी तो क्या होगा? तो इससे मुझे ज्ञान पता चल जाएगा, तो उस ज्ञान से क्या पता चल जाएगा? आत्मा। समझे? यहां हमने कार्य से कारण को पकड़ा है, जानने में कार्य से कारण पकड़ा, तो इसमें हमारा हेतु क्या हो गया? ज्ञान। तो जब हम बात करते हैं कार्य होने की, तो कारण कौन होता है? ये। ठीक है, और जब हम बात करते हैं जानने की, तो हम किसकी तरफ से पकड़ते हैं? कार्य की तरफ से। ठीक है, हुआ क्लियर सबको? चलो ठीक है, तो ये हमारा है। इसलिए अब हम इससे जब ज्ञापक और ज्ञापी की बात है तो ज्ञापक को हम न्याय की भाषा में कहते हैं हेतु या फिर साधन। ठीक है, और ज्ञाप्य को हम कहते हैं साध्य। ठीक है, क्योंकि यहां न्याय में हमारा प्रयोजन है जानना, करना प्रयोजन नहीं है। वो तो जो हो चुका है या जो होगा उसको हमें जानना है न्याय से, लॉजिक से। ठीक है, तो यहां ज्ञापक है हेतु माने साधन, तो ज्ञापक है साधन। अब एक बात बताओ, साधन जिसके द्वारा साधा जाता है, तो हम इसके द्वारा किसको साध रहे हैं? हम इसके से साधन से किसको साध रहे हैं? साध्य को। साध्य को साध रहे हैं मतलब जान रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं और जान। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखना कि जब मैं कह रहा हूं साधन माने जिससे साधा जाए, तो ये कार्य की बात नहीं है, किसकी बात है? जानने की बात है। मतलब कारण की वो जानने की अपेक्षा साधन कह रहे हैं। ठीक है, और जब मैंने कहा साध्य माने इसे साधा जा रहा है, तो ये साधना मतलब उसको साधना मतलब सिद्ध करना मतलब जानना। ठीक है,
ये बिल्कुल क्लियर रखना कि जब भी न्याय में साधन और साध्य शब्द आ रहे हैं तो ये जानने की अपेक्षा है, जानने की अपेक्षा साधन और जानने की अपेक्षा साध्य। ठीक है, तो है ज्ञान। ये यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक, तो जानने की अपेक्षा साधन साध्य यहाँ पर लगेगा। कैसे होता है ये भैया नोट करते जाना आपको। मैं एक एक बात पे अलग से नहीं कहूँगा, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। आपको बात समझने के हिसाब से जो जो जरूरी लगे उन चीज़ों को अपने आप नोट करते जाओ। उसमें ये ना हो कि कल मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको आज वाली बात समझ में ना आए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिछले दिन की बात सारी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके लिए आप चाहे यहाँ बिठाओ चाहे कॉपी में लिखो, कुछ करो। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ बात है साधन और साधन। तो हमें जानना है साधन के द्वारा साध्य को जानना है। तो जैसे हम धुएं से किसको जानते हैं? अग्नि को। अग्नि की। तो धुआं क्या हुआ? धुआं क्या हुआ? साधन। और अग्नि क्या हुई? और साधन का दूसरा नाम क्या है? हेतु। अभी साध्य का दूसरा नाम छोड़ो, धर्मी वाली बात वो भी यहाँ नहीं होगी। साधन और साधन, हेतु कहो या साधन वो। आत्मा और ज्ञान में हमें आत्मा पकड़ना है तो आत्मा क्या होगा? क्या होगा? आत्मा साध्य, क्योंकि आत्मा पकड़ना है, आत्मा को जानना है। आत्मा, और आत्मा को कैसे पकड़ना है? तो ज्ञान क्या हुआ? साधन। ठीक है, तो ऐसी जितनी चीजों की व्याप्ति बनी है, व्याप्ति तो समझते हो, इसके होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। ठीक है, ये व्याप्ति जितनी चीजों की बनी है उन सब में जिसके द्वारा जानते हैं उसे क्या कहेंगे? जिसके द्वारा जानते हैं उसे क्या कहेंगे? साधन। और जिसे जानते हैं उसे साधन। ठीक है, जैसे अभी मान लो ये कमरा बिल्कुल पैक है, बिल्कुल बंद है और मुझे नहीं पता कि बाहर अभी दिन निकला है या रात है, तो मैं हल्की सी खिड़की में से झांक कर देखूंगा और मुझे सूरज की धूप दिखी, तो मुझे क्या समझ में आया? दिन निकला, सूरज निकला, सूर्योदय हुआ। अब इसमें साधन और साध्य मुझे बताओ, हाथ खड़ा करो, इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है? मैंने यहाँ प्रकाश देखा और मैंने सूर्य को पकड़ लिया, क्या सूर्य निकला हुआ। अब इसमें साधन क्या है और साधन? सिंपल सा, प्रकाश और सूर्य में क्या साधन है, क्या साध्य है? सबके हाथ खड़े होने चाहिए, बोलो। सूर्य प्रकाश को हेतु, सूर्य हेतु, प्रकाश देगा तो हाँ प्रकाश देकर वो हेतु, हाँ सूर्य साध्य। सूर्य, इन्होंने कहा प्रकाश हेतु है और सूर्य साध्य, सही है क्या? एनी ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? ठीक है, तो मैंने देखा प्रकाश, क्योंकि सिंपल सा देखो, जिसके द्वारा जान रहे हैं वो क्या है? साधन। और जिसे जान रहे हैं वो क्या है? साध्य। प्रकाश से जान रहा हूं तो प्रकाश क्या हुआ? और जान किसे रहा हूं तो वो क्या हुआ? साध्य। ठीक है, साध्य हमें सीधा नहीं दिखेगा, ये बात ध्यान रखना। जो हमें सीधा दिख रहा है ना वो क्या है? वो साधन है। साधन। अनुमान प्रयोग में जो हमें सीधा दिख रहा है वो क्या है? साधन। और जो सीधा नहीं दिख रहा वो क्या है? जो हम उससे जान रहे हैं। ठीक है, एक और कि जैसे हमें कहीं एक शास्त्र में दृष्टांत है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ के
साइड से आपको एक पूंछ दिख रही है हाथी की, ठीक है? तो पेड़ के पीछे कौन है? हाथी। तो बताओ इसमें साधन कैसा है? सबके हाथ खड़े होने चाहिए। सिंपल सी बात, फिर से दिमाग लगाओ। जो दिख रहा है वो साधन है, जो नहीं दिख रहा वो साध्य है। जिससे पकड़ रहे हैं वो साधन है, जिसे पकड़ रहे हैं वो साध्य है। अब मुझे बताओ, हाथी की पूंछ से मैंने हाथी ये जान लिया कि हाथी है, इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है? बोलो। साधन तो पूंछ है और साध्य कैसे? उत्तर सही है आपका। क्योंकि पूंछ से हाथी को जानते हैं, तो हाँ पूंछ जो है वो साधन है। हाँ, दिख क्या रहा है दोनों में से? पूंछ साधन। हाथी दिख रहा है? नहीं, फिर भी हमने जान लिया। बहुत क्लियर सबको? ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया अनुमान का प्रयोग पूरा? ठीक है, चलो। और इतना बताकर मुझे अब जिस चीज पर आना है, ये साधन साधा पर क्लियर हो जाए, मुझे आना है हेतु। ठीक है, हेतु, हमें इसके भेदों की चर्चा करनी है। तो पहले हेतु जनरल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए। हेतु मतलब ये, ठीक है? जैसे एक बार एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी को अभी भी लाइसेंस क्लियर नहीं है, कि जैसे आप लोग जाते हो कॉलेज? आप लोग नहीं जाते, चलो 8, 9, 10 वाले स्कूल जाते हैं। ये कितने बजे आते हैं स्कूल से? 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आते हैं स्कूल से। तो आप अपने कमरे में बैठे, ठीक है, और आप अपनी टाइम नहीं देखते, ठीक है? आपने घड़ी नहीं देखी, आपको नहीं पता क्या टाइम हो रहा है, पर आपने मान लो मैं आपके बैठा हूँ आपके कमरे में, मुझे तो पता नहीं है क्या होता है, कौन किस टाइम आता है, कौन है कौन नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो पर आपने बैठे बैठे बिना खिड़की पे देखे, बिना ऐसे करे, है ना, कि आप ऐसे टशन में बैठ कर रहे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी बात करते करते आपने देखा भी नहीं कहीं, और भैया 8 से 10 वाले बच्चे आ गए, तुम्हें कैसे पता? मतलब ऐसे बैठे हो तुमने पीछे भी नहीं देखा, तुमने घड़ी भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, मेरे 8 से 10 वाले बच्चे आ गए। अरे वो और ये बच्चे की चिट 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 बातें करते हुए, शोर मचाते हुए आएंगे। तो इससे भी क्या पकड़ में आ गया कि बच्चे हैं। अब मुझे इसमें बताओ साधन क्या है और साध्य क्या? मुझे सबके हाथ चाहिए भाई। मैंने बच्चों की शोर से या बस के हॉर्न से मुझे ये समझ में आ गया कि 8 to 10 वाले बच्चे आ गए हैं, और इसमें साधन क्या है और साध्य क्या है? आपसे पूछा था ओवरऑल साधन हो गया और बच्चे आ गए, ये साध्य हो गया। ये साध्य हो गया कैसे? क्योंकि जिसके द्वारा वो सिद्ध हुआ है ना, हाँ, इसलिए वो साधन हो गया। हाँ। और जो सिद्ध हुआ है बच्चे आ गए, ये साधन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक दूसरी चीज दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो दिख रहा है ना, और तो सुनाई दे रहे हैं ना, मतलब दिखना मतलब सिर्फ आंखों से दिखने की बात नहीं है, पर इंद्रिय से पकड़ में आ रहा है। तो हॉर्न पकड़ में आ रहा है, और हॉर्न से अब बच्चे दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं, पर फिर भी पकड़ में आ गया, इसलिए हॉर्न है, बच्चों की शोर है, ये साधन हो गया, और बच्चे आ गए हैं, ये साध्य हो गया। अब ये सबको क्लियर हो गया? साधन साध्य। चलो आगे चलिए। अब ये जो साधन है, हम जो साधन की हेतु की परिभाषा बताएगा कोई परीक्षा मुझसे? हाँ, हेतु बोलो बोलो, हाँ बोलो। साध्य बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु। बोलो सभी। साध्य के साथ अविनाभाव रूप से रहना जिसका निश्चित है, वो क्या है? हेतु। साध्य के साथ अविनाभाव रूप से, मतलब साध्य के बिना वो नहीं रह सकता, और अगर वो है तो साध्य है ही। अगर कहीं ज्ञान दिख रहा है, इसका मतलब है। कहीं धुआं दिख रहा है, मतलब अग्नि है ही है।
शोर आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, लाल निशान है मतलब चाटा लगा। तो साध्य के साथ इसे कहते हैं अविनाभाव। क्यों मैं एकदम से पकड़ में आ गया कि अरे भैया जहां जहां ज्ञान होता है वहां आत्मा, इसका नाम है अविनाभाव। धुआं दिख गया, अग्नि, अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि यहाँ अग्नि है? जहां जहां धुआं होती है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि बच्चे आ गए, कि जब जब ऐसा शोर मतलब बच्चे आ गए। आप कैसे कह रहे हो कि इसको चाटा पड़ा है, इसने कलर नहीं किया? तो ऐसा सूझा होता है मतलब। तो ये क्या है, इस संबंध को क्या कहते हैं? अविनाभाव। ठीक है, चलो अब यहां तक सब क्लियर हो गया ना। इस चैप्टर को बिल्कुल क्लोज करके सेव करके रखना, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि आगे वाला मैं कुछ करूं तो उसमें आपको ये हिलडुल जाए। ठीक है, ये वाली फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। इसको सेव कर लो, ऑनलाइन सेव कर लो, ऑफलाइन सेव कर लो। ठीक है, हाँ, करप्ट नहीं होनी चाहिए, बैकअप कर लो इस फाइल का। अब सुनो, अभी मैं जो साधे की बात चल रही है, अब मुझे एक बात बताओ, साधन हमेशा होता ही है? नहीं, होता ही है। जैसे जैसे कि अभी कोई बच्चा है जो एब्सेंट हो? अच्छा, सुबह वाली क्लास में कोई नहीं आया था? यहाँ में से है कोई जो नहीं आया था? अरे बताओ, तुम भूल गए थे कि तुम नहीं आए थे? तो मैंने तो ये कहा भाई मैं डांट नहीं रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, चलो सुबह नहीं आए थे? ठीक है, क्यों नहीं आए थे? वैसे तो मैं भी आया हूँ। मतलब घर से आया, मतलब घर से आया था। अच्छा, लेट आए थे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्लास के टाइम में तुम यहाँ पे नहीं थे, ठीक है ना? अब मेरी एक बात सुनो, ये बच्चा यहाँ क्लास में नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि घर से लेट आया। ठीक है, मतलब अगर उस समय यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है, तो क्लास में ना आने का हेतु क्या है? यहाँ पर नहीं होना, तो अभाव भी हेतु हो गया। बात समझ में आई? मतलब हेतु हमेशा, जैसे यहाँ तो ज्ञान है, धुआं है, और कई जगह ये अभाव रूप भी साधन हो सकता है। जैसे ये यहाँ जो हमने तिनका देखा, ठीक है, 2 तिनके थे, एक तो भाग गया, ठीक है, दूसरा नहीं भागा, वो वही ध्यान से देखो क्या है, फिर ले लिया कि अच्छा ये हिलडुल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तिनका है, चींटी नहीं है। अब ये चींटी नहीं है, ये जीव नहीं है, जीव नहीं है, ये हमने किससे जाना? मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, इससे हमने क्या जाना? ये जीव नहीं है। अब इन दोनों में से साधन क्या है? साधन देखो, मैं फिर बोलूं, इसमें ज्ञान ही नहीं, ये जीव नहीं है, क्यों? ज्ञान ही नहीं है इसको, ठीक है, हिलडुल का ज्ञान नहीं है। अब इन दोनों में क्या साधन है और क्या साधन? ये जीव नहीं है क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें साधन क्या और साध्य क्या है? मुझे सबके हाल चाहिए, सब सोचो दिमाग में। वापस ये हिलडुल ये जीव नहीं है, ऐसे कैसे कहते हैं आप जीव नहीं है? देखो हिलडुल नहीं रहा, ज्ञान नहीं है इसे। अब बताओ साधन क्या है? साधन हाँ, उसमें ज्ञान नहीं है तो साधन है, ठीक है, इसलिए चींटी नहीं है, साधन चींटी नहीं, ठीक है, मैं तो जीव पकड़ में जीव नहीं, क्योंकि जीव है नहीं, वो अपने आंखों से नहीं,
हमें दिखता क्या है? ज्ञान। वो हिरण्यगर्भ वो दिखती है, वो पकड़ में आती है। तो हम अच्छा हम पकड़ किससे रहे हैं? ज्ञान से। और किसे पकड़ रहे हैं? जीव को। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां आपने क्या कहा कि ज्ञान नहीं है, ये क्या हुआ? साधन या साध्य? क्या हुआ? साधन। और जीव नहीं है मतलब कौन है? 6 द्रव्यों में से उद्गल। अब ठीक है। और ये है ज्ञान है मतलब आत्मा है, और ज्ञान नहीं है मतलब उद्गल है। ये साधन है या नहीं? ये क्या है? साध्य। ये साधन। इसका मतलब समझो, ज्ञान है, ये भी साधन है और ज्ञान नहीं है, ये भी साधन है। कुछ बात है समझ में? किसको आई कुछ बढ़िया। ठीक है। तो देखो, जहां अच्छा एक बात बताओ, यहां हमारा हेतु है या नहीं? वापस हेतु है या नहीं है? देखो, हेतु का अभाव नहीं है, अभाव रूप हेतु। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। इसे हम कहते हैं सद्भाव रूप हेतु, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे? अभाव रूप हेतु। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हेतु का सद्भाव है और यहाँ हेतु का, ऐसा नहीं है। या दोनों जगह हेतु है। हेतु का अभाव तो कहां हम कहेंगे? जहां हमारे पास कोई रीजन ही नहीं, हम सिद्ध ही नहीं कर पा रहे। समझ? अब जैसे मान लो एकदम से अंधेरा हो जाए पूरा हर जगह, ये क्यों हो गया अंधेरा? और हमारे पास कोई हेतु नहीं है। ठीक है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, हेतु नहीं है। ठीक है, तो वहां हम कहेंगे हेतु का अभाव, जहां अनुमान बन ही नहीं रहा, जहां साध्य सिद्ध ही नहीं हो रहा, वहां हम कहेंगे हेतु है ही नहीं। पर यहां बोलो, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान है क्या? अच्छा, ये कौन सा द्रव्य है? क्यों? ज्ञान नहीं। अब यहां ये ज्ञान नहीं, ये हेतु है या नहीं? है। ठीक है, कोई नहीं, ज्ञान नहीं है तो हेतु है, ज्ञान नहीं होना यही हेतु। तो हेतु अभाव रूप है, हेतु का अभाव नहीं। तो इसमें ज्ञान है, इसलिए क्या है? आत्मा। ये साधन और ये साधन। और इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उद्गल। तो ये ज्ञान नहीं है, क्या है? साधन। और उद्गल साधन। तो ये दोनों को होता है, सद्भाव रूपी और अभाव रूपी। सद्भाव अभाव। सद्भाव रूप हेतु को कहते हैं उपलब्धि। उपलब्धि रूप हेतु। और असद और अभाव रूप हेतु को कहते हैं अनुपलब्धि। उपलब्धि मतलब उपलब्धि माने किसी चीज का प्राप्त होना, कोई चीज प्राप्त होना। तो हमें कोई चीज मिल रही है, उपलब्धि है, तो वहां है सद्भाव रूप हेतु है। और कोई चीज अनुपलब्ध है, अभाव रूप हेतु है। जैसे सामान्य रूप से कि जैसे यहाँ पे कौन सा बच्चा दिया है? अरियंत नहीं है। ठीक है, आपको कैसे पता? यहाँ नहीं है, समझ लो, यहाँ नहीं है। ये क्या है? साधन या साध्य? साधन। उपलब्धि रूप साधन या अनुपलब्धि रूप साधन? उपलब्धि रूप साधन। ठीक है, और साध्य, साध्य क्या है? नहीं है।
कि वो यहाँ कक्षा में नहीं है। तो देखिए कक्षा में नहीं आया ये 7 दिन, क्यों लिख ही नहीं रहा। आया होता कोई मिस्टर इंडिया तो है नहीं कि आया और फिर भी ना दिखे। तो आप समझ गए उपलब्धि रूप और अनु, तो ये दोनों है कि किसको समझ में आ गया उपलब्धि और अनुपलब्धि रूप। ठीक है, चलो इसमें बस एक लास्ट चीज और मैं एक बार कल वापस रिवाइज कर दूंगा। इसमें लास्ट चीज है उपलब्धि रूप हेतु। इसको बता देता हूं, उपलब्धि रूप हेतु ये सद्भाव को साधता है, अभाव को साधता है। वापस ये तो है देखो हेतु की बात, ठीक है। और अब मुझे बात करनी है साध्य की। तो बोलो उपलब्धि रूप हेतु बने सद्भाव रूप हेतु, ठीक है। अब ये सद्भाव को साधेगा या अभाव को साधेगा? दोनों को। यहाँ चलो सद्भाव लिख दो और यहाँ अभाव लिख दो। साध्य की बात है साध्य। अब उपलब्धि सद्भाव को साधेगा या अभाव को? दोनों। और अनुपलब्धि दोनों। उपलब्धि भी दोनों को साधती है और अनुपलब्धि भी दोनों को साधती है, ठीक है। मैं चारों का एग्जांपल दे रहा हूँ शॉर्ट में, तुरंत समझ। एक ही उससे बताऊं, इसमें ज्ञान है, चलो ये से लिखते हैं, इसमें ज्ञान है इसलिए ये आत्मा है। यहां क्या हुआ? हेतु उपलब्धि रूप और साध्य सद्भाव। इसमें ज्ञान है इसलिए ये पुद्गल नहीं है। इसमें हेतु क्या हुआ? और साध्य अब इसमें ज्ञान नहीं है इसलिए ये पुद्गल है। इसमें हेतु क्या हुआ? और साध्य। अब इसमें ज्ञान नहीं है इसलिए ये जीव नहीं है। इसमें हेतु क्या हुआ? और साध्य। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक एग्जांपल से इन चारों समझ सकते हैं। तो उपलब्धि रूप हेतु भी इन दोनों को साधता है, सद्भाव अभाव को, और अनुपलब्धि रूप हेतु भी दोनों को साधता है। ठीक है, अभी अपना टाइम हो गया, अभी इतना ही रखते हैं। इसको पहले बिल्कुल दिमाग में क्लियर करना, कल वाली क्लास में आगे बिल्कुल क्लियर करके आना, ठीक है। एक चीज बस और ध्यान रखना, देखो जो मैंने शुरू में कारण कार्य वाले बताया ना कि हम जानने में कार्य की तरफ से करते हैं और करने में कारण की तरफ से। अनुमान प्रयोग में ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें कार्य पकड़ना हो और हम कारण से जाएं। मतलब यहां हमारी मर्जी है कि मैं जानना क्या। जैसे अभी मान लो आपके कोई और मंदिर की मानस स्तंभ की लाइट को यहां से चालू होती है, ठीक है। अभी मैं आया और मैंने यहां से बटन खोल दिया और एक बच्चा वहां खड़ा है, उसने देखा लाइट, आपको लाइट जलती हुई दिखी क्या? नहीं। और उसको स्विच खुलता हुआ दिखा क्या? आपको स्विच खुलता हुआ दिखा? हाँ। और उसको लाइट जलती हुई दिखी? हाँ, ठीक है। उसको सिर्फ लाइट जलती हुई दिख रही है और आपको सिर्फ स्विच खुलता हुआ दिख रहा है। पर आपको ये पता चल गया नहीं कि लाइट खुल रही है, क्यों? आपने स्विच से जाना है। और उसको ये पता चल गया नहीं कि स्विच खुला है। कैसे? आप समझ रहे हो? हम कारण से भी कार्य को पकड़ सकते हैं, कार्य से भी कारण को पकड़ सकते हैं। कि हमारी मर्जी है कि हम किससे किसको जानना चाहते हैं। तो एक कारण कार्य वाली बात उतना मत कर रहा हूं, तो समझाने के लिए थी, पर मेन है जिससे जानना चाहते हैं वो क्या है? साधन। और जिसे जानना चाहते हैं, जो हमें इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है वो, और जो पकड़ में नहीं आ रहा। ये किसके सबको क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, आगे की क्लास यहीं पूरी करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। जिन